फ्रेंड्स, आज हम द पावर बुक पढ़ रहे हैं और ये रोंडा बन की बुक है। रोंडा बन ने हमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स दिए हैं जिनसे हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। इसे पढ़ने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ़ योर फीलिंग्स, कि हम अपनी फीलिंग्स को चेंज कर हम अपनी फीलिंग्स में पॉजिटिविटी लाकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो हमें वेकअप एंड बी ग्रेटफुल। जब सुबह उठते हैं तो हमें हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जो भी चीज़ हमें मिली है। योर फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग शुड बी थैंक यू। हमारा फर्स्ट थॉट सुबह उठते साथ यही होना चाहिए कि हाँ थैंक यू, कि हमें उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहिए जो हमें मिली हैं। हमें सनलाइट के लिए थैंकफुल होना चाहिए। आज का दिन हम देख पा रहे हैं उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। हम हेल्दी हैं उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। और जो भी चीज़ आपके पास है उन सब चीज़ों के लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। अब व्हाट इज़ फीलिंग? फीलिंग है क्या? फीलिंग एक सीक्रेट है। फीलिंग इज़ अ सीक्रेट फ्रॉम द मोमेंट यू आर बोर्न। जब से आप पैदा हुए हैं उसी पल से मन में कोई ना कोई भावना आपके हमेशा ही रही है। सो इज़ एवरी अदर पर्सन। और हर इंसान के साथ यही होता है। यू कैन स्टॉप योर कॉन्शियस थॉट्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। जब भी आप नींद में होते हैं तो आपके विचार ज़रूर थम जाते हैं, लेकिन आप महसूस करना कभी भी ख़त्म नहीं करते। बट यू कैन नेवर स्टॉप योर फीलिंग्स बिकॉज टू बी अलाइव इज़ टू फील लाइफ। आप हमेशा जीवन को महसूस करते हैं। जीवित रहना ही जीवन को महसूस करना है। आप अपने मूल केंद्र में एक जीव हैं, भावनात्मक जीव हैं। इसलिए यह कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह से महसूस कर सकें। द पार्ट ऑफ योर ह्यूमन बॉडी इज़ क्रिएटेड सो यू कैन फील लाइफ। आप अपने जीवन को पूरी तरह से महसूस कर सकें, इस तरह से ही आपके जीवन को बनाया गया है। आप यू हैव द सेंस ऑफ साइट, हेयरिंग। आपके पास सुनने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति, स्मेल करने की, टच करने की, हर एक वो शक्ति है जिससे आप लाइफ जी सकते हैं। दे आर फीलिंग सेंसेस बिकॉज दे इनेबल यू टू फील व्हाट यू सी। ये एहसास की इंद्रियां हैं क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, स्मेल करते हैं, किसी चीज़ को टच कर सकते हैं। और आपके पूरे बॉडी पर एक त्वचा की एक पतली परत है और इसके माध्यम से भी आप हर चीज़ को महसूस कर सकते हो। आपकी बॉडी पर एक पतली सी परत है और इसके माध्यम से ही आप हर चीज़ को महसूस कर सकते हो। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वह किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इन प्रेजेंट कैसा महसूस कर रहे हो। प्रेजेंट में आप इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है कि आपके जब प्रेजेंटली है कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो, डिपेंड करता है अभी की भावनाओं पर। हाँ, टेक टाइम टू एंजॉय द सिंपल थिंग्स इन लाइफ। अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को हमें इंजॉय करना चाहिए। कीप स्माइलिंग बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल थिंग एंड देर इज़ सो मच टू स्माइल अबाउट। और हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम खुश रह सकते हैं। योर फीलिंग्स आर द फ्यूल। आपकी फीलिंग्स ही आपकी भावना ही ईंधन है, फ्यूल है जो आपको चार्ज करती हैं। भावनाओं के बिना, आपके थॉट्स के बिना, केवल सिर्फ विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं जी सकते। ठीक है, कि आप अपनी फीलिंग्स के बिना, अपने थॉट्स और वर्ड्स पर अपना जीवन नहीं जी सकते। देखिए, दिन भर में आपके मन में बहुत से विचार आते हैं और उनमें से अधिकांश जो भी ज़्यादातर विचार होते हैं, ज़्यादातर जो हमारे विचार होते हैं वो निरर्थक होते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता है, अनयूज़फुल होते हैं वो विचार।
क्योंकि उनकी वजह से आपके भीतर कोई प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि भावना ही फीलिंग्स सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इमेजिन योर थॉट्स एंड वर्ड्स एज बीइंग लाइक अ रॉकेट शिप। ठीक है। इफ़ यू थिंक आई कांट स्टैंड माई बॉस, अगर आप सोचते हैं कि आप अपने बॉस को झेल नहीं सकते और दैट थॉट इज़ एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग, और आप उनके प्रति नेगेटिव फीलिंग व्यक्त कर रहे हैं, बॉस के प्रति नेगेटिव सोच रहे हैं कि मैं उसको झेल नहीं सकता, वो अच्छे नहीं हैं, तो आप उनको नेगेटिव संदेश दे रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, और आप नेगेटिव भावना दे रहे हैं, तो आपके उनके साथ संबंध अच्छे नहीं ही होंगे, वो खराब ही होंगे, और वो वर्ष पर वर्ष खराब पर खराब होते जाएंगे। और इन अदर थिंग, अगर आप यह सोच रहे हैं कि ऑफिस में मेरे साथी बेहतरीन हैं, मेरे कोवर्कर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं, पॉजिटिव भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं उनके लिए, और इस पॉजिटिव भावना का परिणाम यही होगा कि आप अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छे संबंध होंगे। इसलिए तो द इमोशंस मस्ट बी कॉल्ड अपॉन टू गिव फीलिंग टू द थॉट्स सो इट विल टेक फ्रॉम। विचार को बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है। जब हम अपने विचारों को और ज़्यादा अच्छे से प्रकट कर सकते हैं, तो उसके लिए भावनाएं, फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम अपनी फीलिंग्स पॉजिटिव रखते हैं तो कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए कि अगर हम बॉस के लिए, अपने ऑफिस में अपने बॉस के लिए गुड फीलिंग्स रख रहे हैं कि हाँ, उनके साथ मेरी बनती है या वो बहुत अच्छे हैं, तो हम उन्हें पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं, पॉजिटिव भावना व्यक्त कर रहे हैं, फलस्वरूप उनके साथ मेरे संबंध अच्छे होंगे। और अगर हम उन्हें नेगेटिव देंगे कि हाँ, वो अच्छे नहीं हैं या उनकी मेरे साथ बनती नहीं है, तो इट मीन्स कि हम नेगेटिव संदेश दे रहे हैं, नेगेटिव भावना व्यक्त कर रहे हैं उनके लिए, तो इससे हमारे संबंध उनके साथ और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। ठीक है। अब फीलिंग्स दो तरह की होती हैं, बैड फीलिंग्स एंड गुड फीलिंग्स। लाइक एवरीथिंग एल्स, जीवन में बाकी हर चीज़ की तरह ही आपकी फीलिंग्स भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। आप में अच्छी और बुरी, गुड एंड बैड दोनों तरह की फीलिंग्स होती हैं। सभी गुड फीलिंग्स प्रेम से उत्पन्न होती हैं और सभी बैड फीलिंग्स प्रेम के अभाव में उत्पन्न होती हैं। आप जितना ज़्यादा बेहतर या खुश महसूस करते हैं, उतना ही ज़्यादा अपने आप से प्रेम करते हैं और जिन चीज़ों को आप चाहते हैं उनसे प्रेम करते हैं। और जब आप जितना ज़्यादा प्रेम देते हैं, बदले में आपको उतना ही ज़्यादा प्रेम मिलता है। और जब आप और अगर आप बुरा महसूस करते हैं या निराश महसूस करते हैं, ये वाली भावनाएं रखते हैं, निराशा वाली, उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी आपके पास आती है। आप जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी देते हैं जीवन में, आपको उतनी ही ज़्यादा वापस रिटर्न में मिलती भी है। इसलिए नेगेटिव फीलिंग्स से आपको बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की पॉजिटिव शक्ति है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, और नेगेटिव भावनाओं में प्रेम का अंश नहीं होता। सबसे पहले हमारा टॉपिक यही था कि लॉ ऑफ लव, सबसे पहले लॉ ऑफ लव का यूज़ करना था। हम सेकेंडली हम यूज़ कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स का, कि हम अपनी फीलिंग्स को यूज़ करके अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अगर पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं किसी काम के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वो पॉजिटिव ही होता जाता है और वो चीज़ हमें मिल जाती है, या वो चीज़ अगर करनी है तो वो हो जाती है ईज़िली। इसलिए पॉजिटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। हैप्पीनेस इज़ इन्जॉइंग द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए। जो हमारा जीवन है वो एक टेस्ट है। गॉड आंसर योर प्रेयर। अगर ईश्वर हमारे प्रेयर्स का आंसर देते हैं तो वो कहते हैं कि ही इज़ इंक्रीजिंग योर फेथ इन, वो आपका फेथ इंक्रीज कर रहे हैं। इफ़ ही डिले
ही इंक्रीजेस योर पेशेंस। अगर उन्होंने आपकी प्रेयर नहीं सुनी तो वो आपकी पेशेंस चेक कर रहे हैं। और इफ़ ही डजेंट आंसर, वो आंसर देते नहीं, ही हैज़ समथिंग बेटर फॉर यू। मतलब आप जो मांग रहे हैं इससे भी अच्छा उनके पास, यूनिवर्स के पास आपके लिए है कुछ। इसलिए हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए यूनिवर्स के लिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, ब्लेस्ड होना चाहिए। और सबसे पहले हमें थैंकफुल उन चीज़ों का होना चाहिए जो चीज़ें हमें ईज़िली मिल जाती हैं। हम ब्लेस्ड हैं उन चीज़ों के लिए जो ईज़िली हमें मिली हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं भी है तो हमारे पास सनलाइट है, मून लाइट है, हमें इन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहिए। हमें अपने इन्वायरमेंट के लिए थैंकफुल होना चाहिए। हम इतनी ईज़िली ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। सो प्लीज़ आप अपना जीवन ग्रैटिट्यूड में जिए, थैंकफुल रहें हर उस चीज़ के लिए जो चीज़ आपको मिली है। तो आपकी लाइफ विदाउट एनी हर्डल डेफिनेटली चेंज होगी। जो भी आप चाहोगे वो आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।